MQM पाकिस्तान की डिप्टी कन्वीनर नसरील जलील ने शोबा खवातीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमारी आबादी का बड़ा तबका इंतहा पसंदाना सोच और रवैयों का शिकार है। हर जगह खवातीन का इस्तेहसाल किया जाता है। यूँ तो पूरी दुनिया में खवातीन की हकूक़ की बात होती है और मुख्तलिफ़ दिन भी मनाए जाते हैं, लेकिन जो खवातीन के इस्तेहसाल की बात है वो उसकी सूरत हाल ना ही दुनिया में तब्दील हुई है और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में तो शायद बद से बदतर होती चली जा रही है। पाकिस्तान के हर खित्ते में ताकतवर तबका और माफिया खवातीन का इस्तेहसाल कर रहा है। आए दिन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन की आबरूरेज़ी के वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं। कहीं घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद होता है तो कहीं गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं। यूं ये तबका आबादी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। खवातीन के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले भी अब सिर्फ अपने आप को आवाज़ बुलंद करने तक महदूद ही रखते हैं। हाल ही में नूर मुक़द्दम कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात रोनुमा हुई, गो के इसके मुलजिम अदालत के सामने हैं। अगर बर वक्त नूर मुक़द्दम की दाद रसी हो जाती तो शायद उसे कत्ल से बचाया जा सकता था। रहनुमा MQM पाकिस्तान नसरील जलील का कहना था कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी तालबात को मुख्तलिफ हीले बहानों से हरासा किया जा रहा है। इस पर अफसोस का मकाम है कि इसमें नाम नेहाद असातिज़ा भी मुलविस पाए गए हैं। अगर तालिबात इल्म देने वालों से ही महफूज नहीं तो इस मुआशरे के इन्हतात के शिकार का अंदाजा लगाया जा सकता है। हाल ही में लियारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी खवातीन को हिरासा करने में मुलविस पाए गए हैं। इन वाक़यात की रोकथाम के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात करने की ज़रूरत है। खवातीन के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले भी सिर्फ अपने आप को आवाज़ बुलंद करने तक महदूद रखते हैं। हाल ही में नूर मुक़द्दम केस आपके सामने है। इंतहाई लर्ज़ाखेज़ वारदात थी और उसको वो बच्ची जो थी उसको बचाया जा सकता था। मुल्ज़िम अदालत के सामने भी है, तमाम शवाहिद भी हैं, मगर हमें नहीं नज़र आ रहा कि इंसाफ कोई होगा। मुख्तलिफ़ तालीमी अदारों में आपके इल्म में है कि तालिबात को मुख्तलिफ़ हेले बहानों से हरासा किया जा रहा है। इस पर अफसोस सद अफसोस का मकाम यह है कि इसमें नाम नेहाद असातिज़ा का किरदार है, वो भी मुलविस पाए गए हैं। अगर तालिबात इल्म देने वालों से ही महफूज नहीं है तो फिर वो किससे महफूज होंगे। जबकि उनका कहना था कि चांद का मेडिकल कॉलेज और पीपल्स मेडिकल कॉलेज नवाबशाह की तालबात के साथ भी ज्यादती की गई और इन तालबात ने बाद अज़ा खुदकुशी की। ये कत्ल उम्द है, खुदकुशी नहीं। इसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आती है। जबकि MQM पाकिस्तान की खवातीन रहनुमाओं का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से MQM पाकिस्तान की पुरअमन रैली पर तशद्दुद किया गया, लाठी चार्ज और आंसू गैस बेतहाशा इस्तेमाल की गई। यहाँ तक के मुंतखब खवातीन अराकीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आपके सामने चांद का मेडिकल कॉलेज, अभी पीपल्स यूनिवर्सिटी नवाबशाह में जो 2 बच्चियों की रेप का मसला है, जिसको कहा गया है कि ख़ुदकुशी थी, ये कत्ल अम्द था, ख़ुदकुशी बच्चियों ने नहीं की थी। और आज के अखबारात में बाकायदा ये बताया गया है कि 2019 में होने वाला वाक़या, बच्ची का नाम क्या था, निमरता के साथ ज़्यादती करने वाला वही शख्स था जिसने डॉक्टर नौशीन के साथ ज़्यादती की। MQM पाकिस्तान शोबा खवातीन की रहनुमाओं का मजीद कहना था कि खवातीन के हुकूक की तंजीमों इंसानी हुकूक की मौसर आवाज़ से मुतालबा करती हैं कि सिंध हुकूमत की नाअहली को मद्देनजर रखते हुए खवातीन के साथ होने वाली ज़्यादतियों के मुकदमात की पैरवी खुद करे। उन्होंने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट खवातीन के खिलाफ होने वाले तशद्दुद का इस खुद नोटिस लेते हुए सिंध हुकूमत, IG सिंध और दीगर हुक्काम बाला को पाबंद किया जाए कि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून को उसकी रूह के मुताबिक रूबा अमल लाया जाए। खवातीन और अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इक़दामात किए जाएँ। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मेहताब हुसैन, अरकम न्यूज़, कराची।